हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो मेरे हस्बैंड को उल्टियाँ आ रही है और उल्टियाँ ऐसी आ रही है कि बहुत भयंकर वाली उल्टियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी और मेरे दोनों बच्चे, उनकी भी हालत ठीक नहीं है और मैं मेरे हस्बैंड को इसलिए ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे बॉटल मुझे नहीं लगवानी थी, पर आपको पता है मैंने किडनी डोनेट की है, तो अगर कोई कुछ उस पर इन्फेक्शन होगा तो फ्लैश कर जाएगी वो किडनी, इसलिए इन्होंने बॉटल चढ़ाने को बोली। मैंने आप लोग को बताया था, कल मैं एक क्लिनिक गई थी तो उन्होंने मुझे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया कि आपका यहाँ पे हम इलाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको ऐसी कोई कम पावर वाली मेडिसिन दे सकता हूँ, पर मैं आपको बॉटल या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि हर कोई डरता ही डरता है। मैं वहाँ बैठ रही हूँ, पंखा चल रहा ना। और जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतनी हिम्मत करके कर रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। और सिर्फ मैं इसीलिए रो रही हूँ, इसीलिए घबरा रही हूँ, क्योंकि बस डॉक्टर ने यही कहा जब कि तुमने सिंगल किडनी दी है तो तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारे पास सिंगल किडनी है। बस इसलिए से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना इस वजह से आता है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, वो सिर्फ मुझ पे ही डिपेंड है, वो हस्बैंड भी मुझ पे ही डिपेंड है इस वजह से। और जितना भी मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि मैं आज व्लॉग ना डालूँ, आज रेस्ट कर लूँ, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि आरती अगर रेस्ट करेगी, जो तेरे पीछे बच्चे हैं, जो पति है, उनका क्या होगा। आपको पता है कमाने वाला जो भी है मेरे घर में मैं ही हूँ, और जो भी मेरे यहाँ चलता है, जैसे मेरे हस्बैंड की किडनी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन या फिर और भी चीज़ें जो चलती हैं, तो वो यूट्यूब से ही चलती है। इसीलिए कुछ मैंने व्लॉग बनाया है, कुछ मैंने मम्मी से बनवाया है, जैसे भी जिस तरीके से भी बना है। आप कुछ लोग मुझे बोलेंगे भी कि तुम हॉस्पिटल का व्लॉग बना रही हो, और तो क्या करूं मैं, मेरी लाइफ ही कुछ ऐसी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, भगवान मेरी लाइफ ऐसी क्यों आपने दी है। कभी मैं खुश रह ही नहीं सकती, कभी भी मैं सोचती हूँ ना, अचानक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है। अभी रक्षाबंधन से मैं ठीक थी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, पर मैंने ब्लॉग में नहीं बताया, ना ही मैं लाना चाहती थी। पर सडनली जो है कि इतना चीज़ फीवर आया। मेन क्या है कि कमर से मैंने किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं कराया है। इसका रीज़न है कि सीबीसी किडनी फंक्शन टेस्ट और जीआरएफ, ये सारे टेस्ट होंगे, जो कि मेरा 1800-1900 रुपये का टेस्ट होना है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप टेस्ट बाद में मैं कराऊंगी, आप पहले बॉटल चढ़ा दीजिए। तो हालांकि वो नहीं चढ़ा रहे थे मुझे ऐसे बॉटल, और बॉटल चढ़ती है ना तो जो भी रहता है ना इन्फेक्शन, वो फ्लैश कर जाता है। तो फिर बहुत मुश्किल से इन्होंने बॉटल चढ़ाई और मेरे हाथ पैर ना अकड़ रहे थे, और पता नहीं करंट टाइप का मेरे हाथ पैरों में लगता है। और एक पीठ में मतलब पता नहीं नस कैसी हो जाती है, लगता है एक ही जगह बैठ गई है। तो ये सारी प्रॉब्लमों को मैं फेस कर रही हूँ। हम पे समझ लीजिए आपने दुखों का पहाड़ टूट गया है। इतनी बुरी कंडीशन है ना मेरे घर की, कुछ नहीं बता सकती हूँ आप लोगों से। एक तो मेरी हालत स्वयं की ठीक नहीं है, मेरे पति की हालत वैसे ही ऐसी थी, थोड़ा बहुत ठीक हुए थे, फिर से उनको वॉमिटिंग चालू हो गई और उनको जैसे कुछ भी पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि पानियों की ऐसी उल्टी नहीं आनी चाहिए, तो उनके लिए भी कोई पाउडर बताया है। तो जैसे जैसे वो पाउडर पियेंगे तो वैसे वैसे उनको आराम लगेगा। हालांकि 2 दिन में आज थोड़ा बहुत आराम है। जैसे वो 3-4 लीटर पानी पीते थे ना, तो अभी वो 1-2 लीटर ही पानी पी रहे हैं। और मुझसे बोलते भी नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा मेरा सर दुख रहा है। आप लोगों से यही बोलेंगे कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा हो ना, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को चला के छोड़ दीजिएगा। मुझे पता है मेरे व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग उसको देखें, आप लोग उसको सपोर्ट करें, पर एक ऐसे व्यक्ति को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं जो हॉस्पिटल में हो और जिसकी हालत ठीक नहीं हो, जिसके छोटे बच्चे हो,
उनके लिए तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। और मैं नहीं कहूँगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता लाइक करने लायक भी कुछ भी नहीं है। तो बस अब यहाँ उन्होंने बोला है कि तुमको 2 दिन और बॉटल लगवानी है, और मैं बॉटल तभी लगाएंगे ये लोग जब मैं इनके पास रिपोर्ट लेके आऊँगी, बिना रिपोर्ट की बॉटल नहीं लगाएंगे। तो अभी मैंने अपना जो है कि टेस्ट नहीं कराया है, मतलब 3 टेस्ट हो रहे थे जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और अभी बस मेडिसिन ली है इन्होंने, 3 दिन की मुझे मेडिसिन दी है। तो हालांकि मैंने आप लोग को कल बताया था ना कि मुझे पैरासीटामोल नहीं खानी थी, फिर भी मुझे खानी पड़ रही है। मुझे पता है ये और भी ज़्यादा मेरे लिए नुकसान है, तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि क्रोसिन से कोई भी आराम नहीं है, कोई भी आराम नहीं है। और अगर मैं अपने डॉक्टर को फ़ोन करके बताऊंगी, वो सीधे मुझे यही सजेस्ट करेंगे तुम यहाँ आओ, तो मैं उधर उतना दूर भागती कैसे जाऊंगी। मैं अगर अकेली होती, मेरे बच्चे बड़े होते, फिर भी मैं कोशिश करती, मैं ऐसे नहीं जा सकती। और यहाँ पे ये लोग मुझे यही समझा रहे थे कि देखो तुम सिंगल किडनी वाली हो, इसलिए तुमको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है और इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बचना है। तो मैं मास्क तो आपको पता है मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं लगाती हूँ, पर जब मुझे जुकाम सर्दी या मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ, जैसे आपने देखा होगा मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ ना, तो मैं मास्क कंटिन्यू लगाए रहती हूँ, ये चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। और ये लोग यही कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हो, तुमने किडनी डोनेट दी। पर मैं आप लोग को बता दूं ना कि जब कोई किडनी डोनेट करता है ना, तो उसके चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों ने मुझसे अनुभव भी पूछा था कि आप मुझे अनुभव शेयर करना कि किडनी डोनर के बाद क्या क्या उनको तकलीफ़ें होती। तो भाई इसमें अनुभव शेयर करने की कोई बात ही नहीं है। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत थी कि उस समय मुझे जो लगा वो मैंने किया, और आज आप लोग खुद ही देख सकते हैं, है ना, पावर इम्यूनिटी है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अभी यहाँ पे देखो मैं खुद ही व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं खुद ही उठी हूँ, और एक हाथ जिसमें मैंने पर्ची पकड़ी हुई ना, उस हाथ को उन्होंने कहा था मोड़ के ही रखना, तो मोड़ के ही रखा है। और चलने में ना ऐसा चक्कर आ रहे थे कि मैं गिर जाऊँगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरा, क्योंकि 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। पर अभी बॉटल चढ़ी है तो थोड़ा बहुत बेटर फील कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर, और देखती हूँ घर में अगर व्लॉग बना पाई तो ठीक है, नहीं बना पाई तो फिर देखूँगी। मौसम भी है जो बारिश वाला हो रहा था, तो मैंने कहा जितनी जल्दी निकल जाऊं। और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत, स्वयं देख के मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले आप खुद मेरी हालत देख के समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो गई है। मेरी हालत ये ना एक दिन में नहीं हुई है, 3-4 दिन हो गए उसमें ये हालत हुई है। लगवा के आई हूँ, उसके बाद आप लोगों से 4-5 घंटे मिल रही हूँ, 4-5 घंटे बाद मिल रही हूँ। और 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं, और बॉटल चढ़ाई गई थी। तो बॉटल देखो अभी तक थोड़ा सा पेन है। एक्चुअली मेरी पावर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, आपको पता है किडनी डोनर है, उस वजह से जल्दी ये चीज़ें पकड़ लेती हैं। और किसी चीज़ में भी स्वाद नहीं लगा, किसी चीज़ में भी। तो मैंने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। शनिवार को जो अपने घर में ही खाया है तो खाया है, किसी खाने में स्वाद नहीं। अगर नमक वाली चीज़ खाती हूँ सिर्फ नमक का ही स्वाद रहता है, शक्कर वाली चीज़ चाय उसमें भी स्वाद नहीं है। तो चाय के साथ 2 बिस्किट खाई थी, वो भी गोली खानी थी, 3-4 गोली थी। और सूखी खांसी है ना, तो टॉनिक दी हुई है अंदर रखी हुई है। काला नमक खाया मैंने नींबू के साथ, थोड़ा सा टेस्ट आया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, देखो ये दवाइयाँ है, बहुत लंबे समय की दवाइयाँ लिख रही थी, तो पर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा अभी आप 3 दिन की दवाइयाँ दीजिए, क्योंकि हैवी डोज में कहीं की नहीं ले सकती हूँ। तो ये सिरप तो मेरे ख्याल से खांसी की सिरप होगी। ये देखो ये पैरासीटामोल, इसको खाने से मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, पर खाना होगा मुझे, क्योंकि क्रोसिन से कोई भी आराम नहीं है मुझे। और यहाँ पे एक और मेडिसिन थी, और एक गैस की मेडिसिन है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी जो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप टेस्ट कराओ, बिना टेस्ट के मैं आपका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। अदर हॉस्पिटल तो मैं और मेरे पति को देखते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग रिस्क ले ही नहीं सकते इस वजह से। उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद, आराम करने के बाद सीधे मैं यहाँ पे रोटियाँ हिम्मत करके बना रही थी। मतलब मेडिसिन खाने के बाद जैसा होता है ना कि आराम कर ले 1 घंटे आधे घंटे नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना देना था मुझे। हालांकि वो खा नहीं रहे, पर मैंने कहा मैं सेक के रख देती हूँ, लगेगा तो खा लेंगे।
मैंने आप लोग को बताया ना पाउडर पीना है तो थोड़ा सा उनको आराम है, और नहीं भी होगा तो उनको मेडिसिन के लिए खाना पड़ेगा। और फिर मैं भी हूँ, देव भी है, खाली पेट हम दवाइयाँ खाएंगे तो वही चीज़ गर्म होगी, इसलिए कौन करेगा। इसी मैंने सोचा कि मैं रोटियां बना देती हूँ, भला हम नमक के साथ रोटियां खा लेंगे, पर ये रहेगा कुछ तो पेट में जाएगा, कुछ तो पेट में जाएगा, ऐसे खाली उससे क्या है। और मेरी मम्मी चली गई थी शिव और देव को घर छोड़ के। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे से ना बैठते भी नहीं बन रहा था, मैं कैसे बैठी हूँ ना, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, क्योंकि वीडियो बनाना था। बाकी मेरा मन बिल्कुल भी ऐसे बैठने का नहीं था। मैं ना बहुत अजीब तरीके से मैंने रोटियां बनाई हैं। मैंने जब हिम्मत करके रोटियां कैसे बेली और सेकी मैं ही जानती हूँ। तो जितनी आपको दिख रही इतनी सेकी है, मुश्किल से सबने एक एक ही खाई होगी। मतलब शिव और देव ने आधी में से आधी आधी ही खाई है, क्योंकि मैंने उनको ज़बरदस्ती खिलाया है। और आवाज़ ही नहीं निकलती, कभी कभी बोलना चाहती हूँ ना तो आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो अब आप लोग बस मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, है ना। तो ये मैंने इकट्ठा रोटियां बेल ली थी, अब ये सेक ली है। तब तक के लिए चलो बाय बाय।